दोस्तों आपने ये तो लाइन ज़रूर सुना होगा कि लाइफ में हमारी कुछ चीज़ें सही होने से पहले कुछ चीज़ें गलत होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे फ़ेवर में आने से पहले कुछ चीज़ें जो है हमारे अगेंस्ट में चली जाती है और कुछ चीज़ों को समेटने से पहले वो चीज़ें कहीं न कहीं हमारा आँखों के सामने जो है बिखरी हुई होती है। तो लाइफ में सब चीज़ें हमारे फ़ेवर में हो जाती है, सब चीज़ें सही हो जाती है। जो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट में हैं, वो चीज़ धीरे-धीरे आकर के आपको फ़ेवर में आनी जाती है। जो चीज़ लग रहा है कुछ चीज़ें कि हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रही है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे सही होने में शुरू हो जाती है। जो चीज़ें लग रहा है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ जो बिखरी हुई पड़ी है, तो कहीं न कहीं आगे चल कर धीरे-धीरे वो आप खुद को जो समेट लेते हो। तो लाइफ में आपकी हर चीज़ धीरे-धीरे चल कर के समय के साथ सही हो जाती है। बट उन चीज़ों को सही होने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है। आप ये जो अपनी लाइफ में एक जल्दबाज़ी की हो, लाइफ में जल्दी ग्रोथ करने की, लाइफ में जल्दी बड़ा इंसान बनने की, लाइफ में कुछ चीज़ हासिल करने की और उन चीज़ों को शॉर्टकट अपना करके सर्च करने की, तो कहीं न कहीं आपको एज़ अ लॉन्ग टर्म में जाकर रियलाइज़ होगा कि मैं जो जल्दबाज़ी किया हूँ और शॉर्टकट तरीकों को अपना कर किया, अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ। कहीं न कहीं मैं चीज़ों को जो है गलती कर दिया। मुझे शॉर्टकट को अपना करके ये चीज़ों लाइफ़ में आगे बढ़ना नहीं चाहिए था। तो आप जितना जल्दी हो सके आपकी लाइफ़ में जैसी लाइफ़ चल रही है, उसी को सही रास्तों को फ़ॉलो करके ही आगे लाइफ़ में बढ़ने की कोशिश करो। तो आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें आप जैसा चाह रहे हो, सब चीज़ें वैसा होगा। पर उस चीज़ों को होने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है। आप जो अपने और अपनी फैमिली को सिचुएशन को लेकर के हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, हमेशा टेंशन में रहते हो कि कुछ चीज़ सही नहीं चल रही है, सब चीज़ें सही हो जाएँगी। बट उस चीज़ को सही होने में भी थोड़ा टाइम तो लगता होगा। जब भी आप रास्ते पर अपने मंजिल तक पहुँचने में अकेले निकलोगे, तो आपको स्टार्टिंग में मंजिल थोड़ा भी नहीं दिखाई देगा। बट जैसे-जैसे आप रास्ते पे अकेले रास्ता सफ़र तय करोगे, तो कहीं न कहीं आपका रास्ता धीरे-धीरे नज़दीक जाएगा और आपको धीरे-धीरे मंजिल जो दिखना भी शुरू हो जाएगी। बट उस चीज़ को भी दिखने में थोड़ा टाइम तो लगता है। आप जब भी लाइफ़ में कुछ अलग करने की, कुछ अलग पाने की और कुछ अलग तक रास्ते तक पहुँचने की, जब भी आप कोशिश करोगे और उस रास्ते पर जब भी आप अकेले चलने की कोशिश करोगे, तो सब चीज़ें पालोगे, वहाँ तक पहुँच जाओगे। बट उस चीज़ों को पहुँचने में थोड़ा टाइम तो लगता है। जब भी आप अपनी लाइफ़ में डरा हुआ, सहमा हुआ, थका हुआ और एक हारा हुआ इंसान महसूस करोगे, तो सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें सही हो जाएँगी। बट फिर भी उस चीज़ को सही होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। दोस्तों ये जो अभी देख रहे हैं कि मैं हमेशा रिवाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता है। मैं अक्सर उन लोगों के लिए मैं शब्द यूज़ करूँ थोड़ा टाइम तो लगता है, जो अपनी लाइफ़ में जल्दबाज़ी है, टेंशन में है कि मेरी लाइफ़ में कुछ चीज़ सही नहीं हो रही है। मेरी लाइफ़ में हर चीज़ें मेरे अगेंस्ट में हो रही है। तो आपको टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। आपकी लाइफ़ में जो चीज़ हो रही है, सही हो रही है। बट हमें होता है ना, हम इंसान है कि अगर हमारी लाइफ़ कुछ ये गलत हो रही है, तो हम टेंशन में पड़ जाते हैं कि अपनी लाइफ़ में ऐसा क्यों होता है। बट कभी-कभी होता है कि जब इन फ्यूचर में जाकर के हमें रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं गॉड प्लान था। ये भगवान के रूप से एक ये भगवान के रूप से एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, जो कि हमें उस टाइम में प्रेज़ेंट टाइम में हमें समझ में नहीं आती कि मेरे साथ गलती हो रहा है, मुझे बस यही समझ में आता है। बट इन फ्यूचर में जाकर हमें रियलाइज़ होता है कि जो हुआ, सही हुआ। मुझे अब भी याद है दोस्तों, जब मैं पहली बार घर को छोड़ा था और मैंने कॉलेज में एडमिशन ली थी, तो मुझे घर छोड़ने से पहले मुझे खाना बनाना थोड़ा भी नहीं आता था। मुझे रोटी अच्छी तरह से जो बेलने भी नहीं आते थे, ना मुझे दाल बनाने आते थे, ना ही मुझे चावल बनाने आते थे। तो मुझे एक तरह से देखा जाए तो मुझे कुछ नहीं आता था। तो जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एक रूम में हम 3 लोग रहते थे। तो जो 2 लोग थे उनको सब चीज़ें खाना बनानी आती थी। तो कहीं न कहीं वो मुझे खाना बनाते थे और मैं खाता था, और जो बर्तन होते थे जूठे बर्तन, तो मैं बर्तन धोता था कि उनको कहीं बुरा ना लगे, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो धीरे-धीरे धीरे-धीरे टाइम के साथ चलते-चलते मुझे कहीं न कहीं अंदर से एक रियलाइज़ होता गया कि मैं तो जो खाना बनाने से लेकर के मैं कहीं न कहीं सामने वाले 2 पर्सन में डिपेंड बनूँ। आज ये हैं मुझे खाना बनाकर खिला-पिलाते रहे, बट ये कल को मेरी लाइफ़ से चले गए और मैं इन फ्यूचर में कहीं जा कर के मैं कहीं अकेला पड़ गया, तो मैं क्या अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ? क्या खुद के लिए खाना बनाकर मैं खा सकता हूँ? क्योंकि मुझे खाना बनाना तो आता नहीं है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आज से धीरे-धीरे करके मुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा। नहीं तो कहीं न कहीं आज मैं जिस तरह से डिपेंडेबल किसी और इंसान पर हूँ, मैं आगे चलकर ही मुझे खुद पर डिपेंडेंसी होना पड़ेगा। तो जो डिपेंडेंसी है और डिपेंडेबल, ये कहीं न कहीं आगे चलकर वो बिना रहें, उसके लिए मुझे खुद से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। तो मैंने धीरे-धीरे कर के ट्राई करता गया, कुछ चीज़ें खाना बनाता गया, कुछ सही नहीं बनी, कुछ चीज़ें कच्चे हो गए, कुछ टेढ़ी नहीं मेरी, हर चीज़ें कुछ गलती होती गई। बट धीरे-धीरे करके मैंने खाना बनाना भी सीख लिया और मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ करके मैं खुद के लिए खाना जो भी मन करता है, जो भी रेसिपी फ़ॉलो करनी होती है, मुझे उसको बना पे मैं खा पी लेता हूँ। मुझे किसी तीसरे शख़्स पर, दूसरे शख़्स पर डिपेंडेबल तो नहीं है। तब मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ, मुझे जितना जल्दी हो सके खुद के लिए खाना बनाना सीखना है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है मुझे लाइफ़ में जो है ख़त्म करनी है। तो मैं धीरे-धीरे टाइम लगा, मैं खाना बनाना सीख गया। अब मुझे अब भी याद है कि जब मेरी पहली नौकरी लगी कॉलेज से पास आउट होने के बाद, जब मैं पहली नौकरी लगी, फिर मैं उस कंपनी में 2 साल टाइम दिया और उस 2 साल टाइम के अंदर मुझे उस काम को सीखने में, उस काम को जानने में, उस काम में एक्सपर्ट होने में, उस काम में एज़ एक्सपीरियंस पर्सन बनने में, कहीं न कहीं मुझे 2 साल का जो है टाइम लग गया।
और आप ये सोच रहे होंगे किसी भी काम को सीखने में 2 साल बहुत होता है। दोस्तों अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं जहाँ पर काम करता था, मुझे कोई भी एज़ अ सीनियर पर्सन के रूप में देखा है तो मुझे कोई भी ट्रेनर के रूप में नहीं आया। मुझे कोई भी सीनियर पर्सन आकर के मुझे नहीं बताया कि तुझे ऐसे ये करने हैं, ऐसे ये करना है, इसको ऐसे करना है, ये गलती नहीं करनी है, मुझे कोई नहीं सिखाया। मैं उस काम को करता गया, मैं अकेले काम करा, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ मैं बहुत से ऐसे काम है जो रिस्क लेकर के किया कि कभी-कभी होता है ना कि आप जब तक रिस्क नहीं लेते हो तब आप उस चीज़ से सीखते नहीं हो। वो चीज़ें गलती होती हैं पर जितना गलती करते हो, उस गलती से आप उतना ही सीखते हो। तो जब भी आप रास्ते पर अकेले निकलोगे, आप अकेले चल कर के एक हिम्मत, एक मजबूत इंसान बनकर जब भी आप अकेले चलोगे, अपनी मंज़िल तक पाने की पहुँचने की कोशिश करोगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। कंपैरिज़न उन लोगों के जो लोगों के पीछे 2 लोगों या 3 लोगों का हाथ होता है इस चीज़ को सिखाने में, तो आप कभी भी लाइफ़ में घबराना नहीं है। अगर ये लग रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें सीखने में, कुछ चीज़ें बनने में और कहीं तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है अदर लोगों के कंपेयर में, तो आपको घबराना नहीं है। आपको अंदर से गर्व महसूस होना चाहिए। आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए कि मैं जो भी चीज़ सीख रहा हूँ, खुद के बल-बदलते सीख रहा हूँ। कोई भी दूसरा बंदा आकर मुझे ये नहीं कहेगा कि मैंने तुझे सिखाया। मुझे किसी का एक परछाई बन कर के मैं अभी तक लाइफ़ में नहीं जिया हूँ। जो भी चीज़ें सीखा, जो भी चीज़ें गलती की और जो भी चीज़ मैंने रिस्क ली, खुल के बलबूते पर नहीं। अब जो मैं आज जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, जिस तरह से बैठ कर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कहीं न कहीं उसका खुद ज़िम्मेदार मैं हूँ और जो भी जिस इंसान को मैं अभी मैं खुद को देख रहा हूँ, कहीं न कहीं उसके पीछे मेरा ही हाथ है, किसी और इंसान का पीछे हाथ नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपको लगे कि मैं जो भी चीज़ कुछ करने की, बनने की, पहुँचने की और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ और चीज़ को बनने में जो चीज़ें प्रोसेस होती है, प्रोसेस में डिले हो रहा है, कुछ चीज़ें जो अड़ंगे आ रही, तो आपको घबराना नहीं, बस आपको अपना काम करते जाना है। आपको अपना काम करते जाना है, अपने काम को सीखते जाना है और एंड में आपको किसी एक स्किल एक्सपर्ट हो जाना है कि जब भी आप किसी अदर अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेट करो, तो पार्टिसिपेट के आप उस चीज़ में सक्सेस हो जाओ, उस चीज़ को आप जो है क्रैक कर जाओ। आपको इतना अपनी स्किल में जो है एक एक्सपीरियंस हो जाना है, तो आपको बस अपना काम करते जाना है और एक स्किल पर आपको एक एक्सपर्ट हो जाना है और आपको जब भी रियलाइज़ हो कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, मेरी लाइफ़ में जब भी कुछ करने जाता हूँ, कुछ बनने की बात आती है, कुछ पहुँचने की बात आती है, कुछ सीखने की बात आती है, तो कुछ ना कुछ अड़ंगे होती हैं और वो दिन पर दिन जो है लेट होती जा रही है। बाकी के लोग मेरी लाइफ़ से आगे चले जा रहे हैं और कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ में लेट होने की वजह से कहीं न कहीं मैं पीछे रह जा रहा हूँ, तो आपको घबराना नहीं है। बस आपको माइंड में रखना है, काम को करते जाना है, आपको सीखते जाना है, करते ही जाना है और एक स्किल पर एक एक्सपर्ट हो जाना है। तब देखिएगा कि आज नहीं तो कल आप बाकी लोगों के कंपेयर के मुकाबले आप जल्दी ग्रो कर पाओगे क्योंकि आपने खुद के बलबूते पर सीखा है और एक इंसान जब खुद के बलबूते पर जो चीज़ सीखता है, वो बाकी लोगों से कुछ अलग ही लेवल की होती है। तो आपको खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर सेल्फ बिलीव रखना है और कहीं खुद पर एक हिम्मत रख कर के, खुद पर गौर करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आपको बस काम करते जाना है, काम को सीखते जाना है और एक स्किल पर आपको एक्सपर्ट हो जाना है और आज नहीं तो कल बाकी लोगों के मुकाबले से आप कुछ ना कुछ अच्छा फोड़ जाओगे और लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर जाओगे। ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है। आप लाइफ में अगर अकेले पड़ गए हो तो आपको एक गोल्डन चांस के रूप में देखना है, अच्छी अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखना है, बड़ी अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखना है। क्योंकि उस टाइम खुद को अच्छा निखार पाते हो, कुछ को अच्छी तरीके से जान पाते हो और आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, कहाँ पहुँचना है और क्या बनना है। तो लाइफ में घबराइए मत, लाइफ के हर लाइफ में इंसान में अकेलापन आता है। लाइफ ये हर चीज़ें सेम से पहले कुछ चीज़ें गलत होती है, हर चीज़ें कुछ फ़ेवर में आने से पहले लाइफ में बहुत चीज़ें जो है अगेंस्ट में चली जाती है। कुछ चीज़ें समेटने से पहले आपको सामने कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई सी महसूस होती है। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको अपना काम करते जाना है, कंसिस्टेंसी को फ़ॉलो करते जाना है, डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते जाना है और काम को सीखते जाना है और एक काम है आपको स्किल पर आपको एक्सपर्ट हो जाना है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी बातें की, वो मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस है। मेरे लाइफ़ में वो चीज़ को देखा है, ऑब्ज़र्व किया और कहीं न कहीं मैंने आपको से वो चीज़ें बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो जिनकी लाइफ़ में एक स्किल पर पकड़ मजबूत है, वो कहीं न कहीं लाइफ़ में उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो लाइफ पे केवल मज़े करे, शॉर्टकट अपनाने को लेकर के फ़ॉलो करके लाइफ ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, वो लाइफ ग्रोथ तो कर जाता है, बट एज़ अ लॉन्ग टर्म में वो लाइफ में कहीं-कहीं जो पीछे हो जाते हैं और आप जो खुद के बलबूते पर एक अच्छे रास्तों को, सही रास्तों को फ़ॉलो करके लाइफ में आगे बढ़े हैं, आप लॉन्ग टर्म भी आपका अच्छा होगा और लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। कहीं न कहीं मैंने बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल भी देखा है और कहीं न कहीं मेरी लाइफ में मैं भी उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो आपको भी वो चीज़ें जो फ़ॉलो करनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए पहली बार आए अगर आप भी मेरे नाइक के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारा बेल को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब लाइक के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।